जब भी आपसे कोई दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में पूछे तो आपके दिमाग में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे लोगों का नाम आता है। लेकिन क्या ये लोग सच में इतने पैसे वाले हैं? आज हम आपको इन बिलियनियर्स की दौलत के बारे में ऐसी सच्चाई बताएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज इस वीडियो में आपके बहुत से मिथ्स तोड़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। ये सच है कि जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क जैसे लोगों के पास बेहिसाब पैसा है और ये दुनिया के अमीर लोगों में आते हैं। लेकिन आप जो फोर्ब्स की या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट देखते हैं वो इन लोगों की नेटवर्क बताता है। नेटवर्क कैसे कैलकुलेट होती है? उसका फॉर्मूला है कैश प्लस टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इन लोगों की इनकम इतनी होती है कि इनका बैंक बैलेंस 150 बिलियन 180 बिलियन डॉलर्स हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी मेजर वेल्थ इनकी कंपनीज के शेयर्स से जुड़ी होती है। मेजर वेल्थ का कंपनी से जुड़े होने का मतलब है कि ज़्यादातर अमाउंट जो इनकी नेटवर्थ में रिफ्लेक्ट होता है वो इनके द्वारा ओन किए गए स्टॉक्स का रहता है, जिसके नंबर्स तो इनके नेटवर्थ में रिफ्लेक्ट होते हैं लेकिन इनके बैंक बैलेंस में ऐड नहीं होते हैं। और ये लोग चाहें भी तो उसको बेचकर अपना बैंक बैलेंस उतना नहीं बना सकते जितना इनके नेटवर्थ में दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि कंपनीज जब अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनके शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर शेयर्स के सेल होने की डिमांड ऊपर जाने लगे तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, और अगर बड़ा हिस्सा बिकने लगे तो प्राइसेस बुरी तरह क्रैश होते हैं। तो अब अगर वो लोग जिनके पास किसी कंपनी के शेयर्स ज़्यादा क्वांटिटी में हैं वो अपना शेयर्स बेचने लगेंगे तो शेयर के प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम मुकेश अंबानी को लेते हैं। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनका नेटवर्थ 70 से 80 बिलियन डॉलर्स के बीच में है, जो कम ज़्यादा भी होता रहता है। मुकेश अंबानी की वेल्थ इनकी कंपनीज के स्टॉक से जुड़ी है, यानी इनकी कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतना ज़्यादा स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के 49.6% स्टॉक्स ओन करते हैं, तो अब उनकी कंपनी जितना परफॉर्म करेगी शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे और वो ऑन पेपर और ज़्यादा अमीर होते नज़र आएंगे। ऑन पेपर इसलिए कि अगर ये लोग चाहें कि अपने सारे स्टॉक्स बेचकर अपना बैंक बैलेंस उतना बना लें जितना इनके नेटवर्थ में दिखाई देता है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी ये अपने कंपनी के ज़्यादा शेयर्स बेचेंगे तो मार्केट में ज़्यादा शेयर सेल होने की वजह से अपने आप स्टॉक्स प्राइसेस नीचे गिरने लगेंगे, और अगर प्राइसेस गिरने की वजह से दूसरे शेयर होल्डर्स भी पैनिक कर गए और शेयर्स बेचने लगे तो स्टॉक्स की वैल्यू कुछ बचेगी ही नहीं। तो फिर जब इनकी मेजर वेल्थ इनकी कंपनीज के शेयर से जुड़ी है तो दुनिया के असली अमीर लोग कौन हैं? इसका सीधा जवाब ये है कि जिन लोगों की भी दौलत शेयर मार्केट से जुड़ी ना हो वो ही एक्चुअल पैसे वाले लोग हैं, और वही हकीकत में दुनिया के सबसे रईस लोग हैं। जैसे दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा या वो लोग जिनका पूरा बिजनेस ब्लैक में चलता है, जैसे ड्रग लॉर्ड्स। इन लोगों में किसी के पास कितना पैसा है ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ और ख़जानों के बारे में पब्लिक डोमेन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आते हैं। इस वजह से दुनिया के सबसे अमीर लोग जेफ बेजोस वगैरह नहीं, बल्कि क्वीन एलिज़ाबेथ, किंग सलमान, सुल्तान ऑफ ब्रुनई जैसे लोग हैं। इनके अलावा दुनिया में कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे रईस फैमिलीज़ में आती हैं, जैसे रॉकफेलर या रॉथस्चाइल्ड फैमिली।
यही ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्थ स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं चलता है, और ये भी एक वजह है कि ऐसे लोगों का दुनिया में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए, अब हम आपको और रोक के नहीं रखते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लेकिन हाँ, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग कौन हैं, ये दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये जानने के लिए वेट करिए। इस टॉपिक पर हमारी और वीडियोस भी जल्द आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।